बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा टेस्ट मैच मुल्तान में फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान की पहली इनिंग 366 रन के जवाब में आज मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड की टीम अपनी पहली इनिंग में 291 रन बनाकर आउट हुई और मतलब पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 75 रन की बढ़तरी हासिल की और पाकिस्तान की दूसरी इनिंग तीसरे दिन 221 रन पर ख़त्म हुई और मैच जीतने के लिए इंग्लैंड को 297 रन का हदफ मिला। और अब सूरत हाल यह है कि 297 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की टीम दूसरी इनिंग में मुश्किलात से दो चार है। इंग्लैंड के दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके हैं। पहले इनिंग में सेंचुरी स्कोर करने वाले बैन डकेट और उनके साथी जैक क्रॉली आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं और इंग्लैंड का स्कोर 15 रन है और उसके 2 खिलाड़ी आउट हैं। तो मुसलसल 6 टेस्ट मैच हारने वाली टीम पाकिस्तान और टीम पाकिस्तान से वाबस्ता फैंस के चेहरे इस वक्त दमक रहे हैं और वजह बनी है मुल्तान टेस्ट मैच का तीसरा दिन, जहां पाकिस्तान टीम इस वक्त डोमिनेट कर रही है और 297 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड के 2 खिलाड़ी 16 रन पर पवेलियन लौट चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्रिकेट के सिकंदर, टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श और रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी और वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट विकेट कीपर साबिक कप्तान राशिद लतीफ़। सिकंदर बख्श साहब, अब तो कोई शक शुबे की गुंजाइश है नहीं, जिस पिच पर मैच खेला जा रहा है, पाकिस्तान टीम की जो कारकर्दगी है, पाकिस्तान टीम जीत के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। मेरे ख्याल से तो कोई शक रहना नहीं चाहिए। अगर यहाँ से अल्लाह ना करे तौबा मेरे मुंह में खाक, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो फिर तो मैं मतलब फातिहा ही पढ़ लेंगे। अदरवाइज आई थिंक कि अब हम ड्राइविंग सीट पे हैं। राशिद लतीफ़ साहब, क्या कहेंगे आप? इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दूसरी इनिंग में 221 रन तक महदूद रखा, लेकिन आज पाकिस्तान ने जिस तरह इंग्लैंड को पहली इनिंग में आउट किया, 75 रन की बढ़तरी हासिल की, इस टेस्ट मैच का नतीजा पाकिस्तान के हक में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो तब्दीलियां हमने की हैं इस टेस्ट मैच में, स्पिनर्स के साथ अटैक किया है, तो ये जीत पाकिस्तान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी? सबसे बड़ी चीज़ कि पिच दोबारा से रीयूज़ हुई है, बनाई गई है दूसरे टेस्ट मैच के लिए, काफ़ी फ़र्क पड़ा उससे। और जो स्पिनर डाले गए, दोनों स्पिनर साजिद खान जिन्होंने आज भी अच्छी बॉलिंग की, नोमान, दोनों ने बहुत ही उम्दा बॉलिंग की है। उनकी बदौलत अभी पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पे है। और आज भी सुबह अगर देखें, साजिद खान ने 3 विकेट लिए हैं और बैटिंग में भी देखें अच्छी पार्टनरशिप उन्होंने की है, जिसकी वजह से बहुत अच्छी लीड पाकिस्तान को मिल गई और 2 आउट भी कर दिए हैं। और यहाँ से हारना मेरे ख्याल से बनता नहीं है पाकिस्तान का। जनाब, हमारे दोनों एक्सपर्ट का यही कहना है कि पाकिस्तान टीम जो है वो जीत की शारा पर मौजूद है। रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद है। माजिद भट्टी साहब, जिस तरह इस टेस्ट मैच में नोमान ने बॉलिंग की है, साजिद ने बॉलिंग की है और इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम जो है वो सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद मुश्किल सूरत हाल से 2-4 दिखाई दे रही है। बिल्कुल याह्या, सबसे पहले तो कामरान गुलाम को क्रेडिट जाएगा, उन्होंने बरवक्त सेंचुरी बनाई। फिर उसके बाद इन दोनों स्पिनर्स ने जिस तरह इंग्लैंड के मजबूत बैटिंग लाइन को बैकफुट पे किया है, तो जितनी भी इनकी तारीफ़ की जाए कम है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तारीफ़ के मुस्तहक हैं वो सिलेक्टर्स हैं कि 4 ऐसे प्लेयर्स को वो लेकर आए दूसरे टेस्ट मैच में जो पहले टेस्ट मैच की टीम में नहीं थे। कामरान गुलाम, जाहिद महमूद, नोमान अली और साजिद खान। तो हम काफ़ी अरसे से ये बात कह रहे हैं कि हम बेहतर टीम सेलेक्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आंख थी वो शायद इतने अच्छे तरीके से पिछली टीम में सेलेक्ट नहीं हुई। लेकिन अच्छी पिच बनी पाकिस्तान के हिसाब से और अब जिस तरह की बैटिंग हुई है, बॉलिंग हुई है, तो इस पूरी सिचुएशन में एक नाम सलमान अली आगा, जिस तरह वो अपने आप को हर इनिंग्स के बाद बेहतर से बेहतर दिखाई दे रहे हैं, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबरें हैं और अच्छे साइन हैं। क्योंकि लगातार हम पिछले 11 होम टेस्ट मैचों में या तो ड्रॉ किए या जिस तरह आपने बताया कि पिछले 6 टेस्ट मैच हम हार गए, जिसमें 3 ऑस्ट्रेलिया में। तो मेरे ख्याल में क्रेडिट जाता है पीसीबी को भी, सिलेक्टर्स को भी और इस पूरी पाकिस्तान टीम को। और इस वक्त डेफिनेटली आप लोग जानना चाहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है सुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में तीसरे दिन के आखिरी लम्हात में। तो मुकम्मल तौर पर इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने अपनी बढ़तरी साबित कर दी है और साजिद और नोमान की मौजूदगी में इंग्लैंड के लिए इस टेस्ट मैच में अपने आप को जीत के रास्ते पर रखना अब दुश्वार दिखाई दे रहा है। मुल्तान में जारी दूसरे टेस्ट मैच में खेल के तीसरे दिन पाकिस्तान की टीम दूसरी इनिंग में 221 रन बनाकर आउट हो गई और उन्होंने इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए 297 रन का हदफ दिया। इंग्लैंड की जानिब से शोएब बशीर ने 4 और जैक लीच ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया।
राशिद, आपकी तरफ आ जाता हूँ। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान ये जो टेस्ट मैच जारी है, पाकिस्तान की टीम ने पहले इनिंग में 366 रन स्कोर किए। इस पिच के ऊपर जिस अंदाज में पाकिस्तान के बैट्समैन खेले और पहली इनिंग में 366 और दूसरी इनिंग में 221 रन, इस पिच के ऊपर इंग्लैंड की टीम जिस तरह खेली है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंग्लैंड जो खेली, देखा साजिद खान को वो मतलब मुकाबला नहीं कर सके जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है, और आगे से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रेक मिल रही थी और जिसकी वजह से उन्होंने ड्राइव भी मारी। और फुल स्विंग जब होता है, बैट क्या आप करते हैं डाउन स्विंग, उसमें आपको देखना पड़ता है कि बॉल कहाँ पे आ रही है। यहाँ पे साजिद खान बरतरी हासिल कर गए और पूरी टीम उनकी आउट हो गई। 75 की लीड मेरे ख्याल से काफ़ी थी, लेकिन एक मिस्टेक की बेन स्टोक ने, जब उनके 225 की शायद लीड थी, 8 आउट हो गए थे और नोमान अली जब आउट हुए उसके बाद शायद उन्होंने स्पिनर से बहुत लंबी बॉलिंग कर दी, पॉट से और दूसरे कैर से, उनसे अगर बॉलिंग करवाते तो शायद इतने रन नहीं बनते। वो जो टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे ना, उसमें जैक लीच को भी बहुत मार लगी है और बशीर को भी बहुत मार लगी है। दोबारा जब फास्ट बॉलर को लेके आए तो दोनों बैटर आउट हो गए। शायद ये अब रियलाइज करेंगे बेन स्टोक, उनकी मैनेजमेंट, कि कितनी बड़ी पार्टनरशिप हुई है। ये मैच विनिंग पार्टनरशिप है। और अगर देखा जाए पहली इनिंग में भी देखें, कल भी हमने बात की थी कि आमिर जमाल के साथ आगा ने 38 की पार्टनरशिप की और फिर 49 की नोमान अली के साथ आमिर ने की है, जमाल ने की, और आज भी बड़ी पार्टनरशिप हुई। ये 3 पार्टनरशिप अगर देखते हैं, और लोअर ऑर्डर में अहम किरदार रहा सलमान अली आगा का, वो बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, अपनी प्राइम टाइम पे हैं वो। राशिद लतीफ़, सिकंदर बख्त और माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के इख्तितामी लम्हात इस वक्त जारी हैं। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान मुल्तान टेस्ट मैच के पहले दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन भी पाकिस्तान के खिलाड़ी सुख के साथ, इत्मीनान के साथ, एहतिमाद के साथ होटल के लिए जाएंगे, क्योंकि आज जब 297 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड ने अपनी दूसरी नामुकम्मल इनिंग का खेल ख़त्म किया, तीसरे दिन का खेल ख़त्म हुआ, तो 11 ओवर की बैटिंग में इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर 36 रन था। और इसका वाज़ेह मतलब यह है कि इंग्लैंड को अब मैच जीतने के लिए 261 रन दरकार हैं और उसकी 8 विकेटें अभी बाकी हैं। जी, तो राशिद लतीफ़ साहब, मुल्तान टेस्ट मैच में पाकिस्तान की तारीख़ के लिए जो है जीत के हवाले से मौरख ने अब लिखना शुरू कर दिया है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम फंस चुकी है। अगरचे अभी इंग्लैंड के पास आने वाले बैट्समैनों में हैरी ब्रोक हैं, उनके कप्तान बेन स्टोक हैं, विकेट कीपर स्मिथ हैं, अगर हम क्रीज पर देखें तो जो रूट जैसा बड़ा बैट्समैन मौजूद है, लेकिन इस पिच के ऊपर मामलात आसान नहीं है। देखिए, मारने के लिए तो ठीक है, अटैकिंग क्रिकेट वो खेल सकते हैं, लेकिन डिफेंस इतना आसान नहीं है। अगर तो आप कल से देखें तो जो रोकने जा रहा है वो भी आउट हो रहा है, जो मारने जा रहा है उसको थोड़ी बहुत हेल्प जरूर मिल रही है, रिवर्स स्वीप पे रन बन जाते हैं, स्वीप पे मिल जाता है, लेकिन डिफेंस करना इतना आसान नहीं, क्योंकि सामने से, क्योंकि रीयूज पिच है और चौथा दिन जो होगा यहाँ का वो ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। रफ बहुत ज़्यादा बनी, ड्राई पिच है और सामने से अच्छी ब्रेक हो रही है, राइट हैंड बैट्समैन हो या लेफ्ट हैंड, डिफेंस करना इतना आसान नहीं होगा। तो इसीलिए जो रूट हो या तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पूरा सेशन खेलने के लिए, लंच तक, फिर लंच के बाद टी तक, इतना आसान ना होगा। लेकिन ये प्लेयर जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर क्यों बनते हैं, स्टार्स प्लेयर जो होते हैं वो इन मौकों के लिए होते हैं। जो रूट हो जाए, स्पेशली जो रूट एंड बेन स्टोक, 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कि इस ताक़ुब के करीब जा सकते हैं। अच्छा, तो सिकंदर बख्त, बाज़ार तो ऐसा ही लग रहा है कि इंग्लैंड के लिए जो है ये टेस्ट मैच अब बच नहीं पाएगा, वो सीरीज़ को जीत नहीं पाएंगे, उनको इसके लिए अब तीसरे टेस्ट मैच तक जाना पड़ेगा। और जिस तरह माजिद भट्टी कह रहे हैं, जो तब्दीलियां की, क्रेडिट गोस टू सिलेक्शन कमेटी, उन्होंने आते ही बड़े फैसले किए, कड़वे घूंट उन्होंने पिए, चैलेंजिंग डिसीजन उन्होंने लिए, उसका नतीजा आपके सामने है। एक तरफ से नुमान, दूसरी तरफ से साजिद। इंग्लैंड वाले सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आ गए। नहीं, देखिए कहाँ से कहा गया, वो सब मौजूद थे ऑलरेडी। इस वक्त 30-70 है, पाकिस्तान के फेवर में 70% है, 30% मैं दे दूंगा कि चले जी, वो बहुत अच्छी लड़ाई कर ली उन्होंने, लंच तक उन्होंने अगर एक आधा विकेट तो फिर। लेकिन सिकंदर, उनको सिर्फ हमारे बॉलर का मुकाबला थोड़ी करना, पिच भी उनके लिए चैलेंजिंग है। पिच तो जनाब है ही, वो तो बहुत ही खतरनाक है। ऐसी पिचें बहुत बनती हैं दुनिया में, बड़े मैचेस होते हैं, ऐसे लोग लड़ते हैं, फंस के खेलते हैं। जो सिलेक्शन की आपने बात की, इधर भी एक गलती की है सिलेक्शन ने, जो मेरी इतलात है, इन्फॉर्मेशन है, वो
यही है कि शान चाह रहा था कि एक फास्ट बॉलर नसीम शाह को रखे और जाहिद को ना ले। अभी देखें ना, मैंने उस दिन भी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड जब हम आपको लगता है पहले इनिंग में थोड़ा सा हमने मिस किया एक फास्ट बॉलर को, जिस तरह जैक लीज मार रहे थे? अभी भी मिस कर रहे हैं। देखिए रिवर्स होता है ना, तो एक को रखना चाहिए था। तीन हमेशा स्पिनर्स जो होते हैं ना वो आपको कंफ्यूज करते हैं। स्पिनर एक लंबा स्पेल लेता है बॉलिंग कराने के लिए और अपने आप को सेटल करने के लिए। फास्ट बॉलर्स छोटे छोटे स्पेल्स में आते हैं, 5 ओवर का बर्स्ट मारते हैं, 6 ओवर का मारेंगे, फिर उसको विड्रॉ करता है कैप्टन, दूसरे को लेके आता है। मगर स्पिनर्स वो लंबा स्पेल करते हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ भाई जी इसमें देखें फास्ट बॉलर था हमारे पास, सुबह इस्तेमाल नहीं किया हमने। जब जैक लीग और बशीर खेल रहे थे वहां पे पेसर आ जाना चाहिए था। वो जो 30-35 रन ऐड हुए ना, वो शायद वही मिस्टेक जो की है वो इंग्लिश कैप्टन ने किया। अगर देखें 225 की लीड पे 8 आउट हो गए। पेसर हैं आपके पास, लेकिन कब यूज करना है वो बहुत ट्रिकी है। लोग समझ रहे हैं ब्रेक हो रही है, लेकिन टेल जब आ जाती है, क्योंकि भाई मेरे और आप जैसे बैट्समैन होते हैं वो ऐसी पिच पे फास्ट बॉलर पे ज़्यादा खाइफ होते हैं, तो शायद ये ट्रिक दोनों कप्तान मिस कर गए। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जब पिच थोड़ी सी टूटती है ना और भी खतरनाक हो जाता है, बॉल ऊपर नीचे होने लगता है, ये बिल्कुल ये ज़रूर होता है। मगर ये कि कप्तान किस तरह यूटिलाइज करता है इसके ऊपर तो फिर हम कप्तानी के ऊपर ही बात कर सकते हैं। और एक स्पेल बिल्कुल आप सही कह रहे हो, उनको करना चाहिए था। मगर आज का दिन जो 36वां ओवर था, इंग्लैंड ने जो बॉलिंग करा रहे थे, वो जो था आज के दिन का टर्निंग पॉइंट था। उस 36वें ओवर में 2 कैच छूटे सलमान अली आगा के। माजिद भट्टी साहब, yes. आपने राशिद लतीफ़, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बक की गुफ्तगू सुनी, अपने तजुर्बे की रोशनी में, अपने मुशाहिदे की रोशनी में, इस खेल के हवाले से इन्होंने गुफ्तगू की। एक सहाफ़ी की हैसियत से आप इस टेस्ट मैच को किस तरह देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा टीम दबाव में थी, 6 मुसलसल हम टेस्ट मैच हारे हुए थे और कहीं से कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। फिर हमने बड़े फैसले किए। दोबारा से मैं ये बात करूँगा, और इस टेस्ट मैच में जो है जब पहले हमने टीम में तब्दीलियाँ की, फिर पिच का हमने इंतखाब किया, वो जो हमारा सवाबदीदी इख्तियार था, तो उसके बाद पहले दिन से टॉस जीतना, उसके बाद इंग्लैंड को पहली इनिंग में जो है वो 266 रन तक महदूद रखना, 291 रन तक महदूद रखना, चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं और पाकिस्तान उन्हीं बेहतर चीज़ों की वजह से अब हर आदमी बात कर रहा है कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। लेकिन क्रिकेट ऐसा खेल है कि इसी मुल्तान स्टेडियम में राशिद लतीफ़ कप्तान थे। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ रोकूंगा। इस वक्त सलमान अली आगा इस टेस्ट मैच में जो अब तक की परफॉर्मेंस रही है, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। जो पाकिस्तान की सेकंड इनिंग में टॉप स्कोर रहे हैं, जिस अंदाज में उन्होंने इस टेस्ट मैच में अब बैटिंग की है सलमान अली आगा ने, तो ये पाकिस्तान के स्टार हैं, दूसरी इनिंग के टॉप स्कोरर हैं, हमारे तीनों एक्सपर्ट। मुख्तसर मैं आप तीनों से जानना चाहूँगा, पाकिस्तान टीम ड्राइविंग सीट पर है, 297 रन के हदफ के ताकुब में 36 रन पर 11 ओवर में इंग्लैंड के 2 ओपनर पवेलियन लौट चुके हैं। पहले राशिदा, फिर सिकंदर एंड देन माजिद भट्टी। ये मैच जीतना चाहिए, जिस तरह सबने बात की सिलेक्शन कमेटी की, इसमें मैं आकिब जावेद को क्रेडिट दूंगा। वन मैन शो होता है वो जहाँ जाता है, और पाकिस्तान को उस तक जरूरत है। ये काम इंटरनेशनल क्रिकेट डायरेक्टर का है, जो उसने अकेले पीछे पर्दों के पीछे किया। सिलेक्शन कमेटी, बाबर का बैठना, कप्तान से पावर ले लेना, ये आम बंदे का काम नहीं है। तो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, और क्रेडिट पूरी बोर्ड को भी जाता है, लेकिन आकिब जावेद को। बस यही मैं आपसे जानना चाह रहा था माजिद भट्टी साहब, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी, फैसला तो उन्होंने किया आकिब जावेद को लाने का, लेकिन लोग बात कर रहे हैं सिर्फ आकिब जावेद फैसले कर रहे हैं। लेकिन एडवाइजर जो थाईलैंड एडवाइजर है ना, वो जब 1 साल से जो लोग लेके आ रहे हैं उन्होंने तबाही फेरी है। आकिब कहीं और से आया है, क्या कहेंगे? आकिब भी है। देखें, अगर खुदा न खास्ता यहाँ उल्टा रिजल्ट हो जाता है या हो जाएगा, तो फिर बुरा भला भी लोग आकिब जावेद को कहेंगे, तो लिहाजा आकिब जावेद को क्रेडिट जाता है पिच बनवाने में भी और टीम 10 सेकंड है सिकंदर बख्श साहब आपके पास। देखें, जब सीरीज खत्म होगी ना, फिर हम आकिब जावेद की बात करें। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्श, माजिद भट्टी और राशिद की गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान टीम ने सेकंड इनिंग में स्कोर किए जनाब 221 रन, 75 रन की बढ़तरी मिलाकर मैच जीतने के लिए पाकिस्तान ने इंग्लैंड को सेकंड इनिंग में 297 रन का हदफ दिया, और 11 ओवर की बैटिंग में 36 रन पर उनके दोनों ओपनर जैक क्रॉली और बैन डकेट आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।